अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री ने इस देश का पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया है। इस चौथी पास प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नोटबंदी की। नए नोट जो छपे उनका साइज छोटा कर दिया और एटीएम मशीन्स बड़े नोटों के लिए कैलिब्रेटेड थी। पूरे देश में भसड़ मचा दी। फिर जीएसटी लेकर आया। जीएसटी में रोटी को अलग स्लैब में रखा और पराठे को अलग स्लैब में, बन को अलग स्लैब में रखा, मक्खन को अलग स्लैब में रखा और बन मक्खन को तीसरी अलग स्लैब में रखा। यहां भी भसड़ मचा दी। अल्टीमेटली वापस लेनी पड़ी स्लैब्स। फिर कोरोना आया, मुंह उठा के रात के 8 बजे पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। लोग पैदल घरों को निकले, रेल से कट के मरे, भूख से मरे, पूरे देश में भसड़ मचा दी। पूरे देश में हाहाकार मचा। उस बीच पीएम केयर्स फंड बनाया, उसमें करोड़ों रुपए डोनेशन के नाम पर लिए और खर्च किया ही नहीं, भसड़ तो मचाई ही, करप्शन अलग से। फिर इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया। 6-7 साल में लागू होने वाली पॉलिसी को 1.5 साल में ही लागू कर दिया। पूरे देश के डंडा चढ़ा दिया। दबा के इथेनॉल बनाया। अपने मंत्रियों के बेटे को करोड़पति बना दिया। लोगों के इंजन ठप कर दिया। एवरेज की मां बहन एक कर दी। बोला बाहर से तेल इंपोर्ट करने पर भारत का रुपया देश से बाहर जाता है, डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है, इसलिए तेल का इंपोर्ट कम करेंगे, रुपये को मजबूत बनाएंगे। एथेनॉल की इतनी हवस हो गई इस मूर्ख प्रधानमंत्री उस गैंडा करी को कि जिस गन्ने से चीनी बननी थी उस 25 लाख टन गन्ने से भी इथेनॉल बना दिया। इतना इथेनॉल बनाया कि अब देश में चीनी की कमी पड़ गई है। पिछले 17 दिनों में 20 रुपए के आसपास पर केजी रेट बढ़ गया है चीनी का। चीनी 100 रुपए का आंकड़ा छूने को तैयार हो चुकी है और अब जब फट के हाथ में आ गई है तो चीनी को इंपोर्ट कर रहा है। 1 दशक में पहली बार चीनी इंपोर्ट कर रहा है ये देश, बल्कि हम तो चीनी एक्सपोर्ट किया करते थे। अनपढ़ जाहिलों ने तेल का इंपोर्ट कम कर दिया और अब चीनी का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री। अब आप समझ के देखो, 4000 करोड़ रुपए की चीनी खरीदेंगे, यानी 4000 करोड़ रुपए देश का बाहर जाएगा। ऊपर से जो ड्यूटी लेनी थी वो ड्यूटी भी फ्री कर दी, यानी जो 4000 करोड़ रुपए ड्यूटी के रूप में, डॉलर्स के रूप में इंडिया में आना था, वो भी खत्म। यानी टोटल 8000 करोड़ रुपए का नुकसान, वो भी उस चीज के लिए जो हम खुद बनाते हैं। क्या आपको पिछले 12 सालों से पॉलिसी एग्जीक्यूशन देखकर समझ नहीं आ रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है? ऊपर से एक और रिपोर्ट आई है कि पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है। 2014 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1100 थी और इंडिया की थी $1600, और इस वक्त बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2900 पहुंच चुकी है और इंडिया की है $2800। मतलब बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क भी हमसे आगे निकल गया इस नकारा के नेतृत्व में। इसलिए कहा जाता है कि इस देश का राजा हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसकी तरह अनपढ़ गवार चौथी फेल नहीं। जय हिंद।